4-5 नौजवान मेरे पास आया, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़ी तुमने? तो बोला कि नहीं पढ़े। तो हमने सवाल किया कि क्यों नहीं पढ़े? नमाज जमात खड़ी हो रही थी, मस्जिद पास में थी, तो बेटा जलसा सुनने आए हो तो तुमको नमाज पढ़ना चाहिए ना, काहे ने पढ़े? तो एक नौजवान बोला कि हजरत मजबूरी है। तो हम उसको बोले कि मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? बोला नहीं आप नहीं समझिएगा। हमने कहा हम काहे नहीं समझेंगे? बोला नहीं, दरअसल बात है कि किए ना पानी नहीं लिए। तो पानी बताइए, हमारे हिंदुस्तान में पानी का कमी है? अरे बोलो पानी कमी है? पानी कमी नहीं। गंगा का पानी हिंदुस्तान में, जमुना का पानी हिंदुस्तान में, सरस्वती का पानी हिंदुस्तान में, ओ नल का पानी हिंदुस्तान में, महानंदा का पानी हिंदुस्तान में, कनकई का पानी हिंदुस्तान में, कुआं का पानी हिंदुस्तान में, ट्यूबवेल का पानी हिंदुस्तान में, अरे गढ़ा नाला तालाब का पानी है हिंदुस्तान में, इसको पानी नहीं मिल रहा। मेरे बच्चों, कम से कम अपने जिस्म को पाक तो रखो। किस वक्त कहां मौत आ जाए कोई बता सकता है? अरे बोलो भाई, बता सकता है? अभी 3 लड़का के बारे में बताओ। 3 लड़के हमारे, 3 नौजवान, जिसकी उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, यही उम्र होगी। तीनों दोस्त एक मोटरसाइकिल से सवार होकर जा रहे थे। अब चौक पर गए, घर से निकले तीनों एक ही गाड़ी पर, चौक पर जाना था। मुश्किल से 1 किलोमीटर, घर से चौक 1 किलोमीटर है। अब वो चौक पर पहुंचा, अब नेशनल हाईवे है वहां, अब रोड क्रॉस कर रहा था, रात का वक्त था। अब वो रोड क्रॉस कर रहा था कि पार हो जाएंगे, उधर से तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान वहीं क्या कहते स्पॉट डेड हो गए। जिंदगी की कोई भरोसा है ना, कोई ठिकाना है। देखो एक बात याद रखो, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है। ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहां के लिए नहीं बने, हम लोग वहां के लिए बने हैं। कहां के लिए बने हैं? अरे बोलो कहां के लिए बने हैं? ससुराल के लिए? अरे आखिरत के लिए, जहां हमेशा हमेशा रहना है। ये तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और क्या 120 साल, 130, 140, 150 भी है क्या? यहाँ 60 में चारपाई पकड़ लेता है। 60-70 साल में अगर आप फिर भी ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब हुई, अगर पूर्णिया डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए, भर्ती हो गए, बस समझ लिए पहुंच जाइएगा। तो मेरे बच्चों, अपने आप को समझो, बदलो। नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो। मोमिनों के लिए ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया कैद खाना है। मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है, मोमिनों के लिए दुनिया कैद खाना है, वहां आराम है। तो कैद में जो आदमी जेल में रहता है, कैद खाने में रहता है, वहां आराम नहीं है। आराम है? कैदी को आराम दिया जाता है? कैदी को आराम नहीं है। टाइम पे 2 रोटी मिलेगी, जेल के अंदर में कहीं जा नहीं सकते हो, कैद खाना है। मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है। अल्लाह कहता है कि यहां तुम्हारे लिए सब कुछ है। अल्लाह ने जन्नत को सजा रखा। तो जन्नत में जाने वाला काम करोगे तब ना, करेंगे इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाला अमल। अरे हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह कबूलियत की घड़ी है। आमी दुआ करबो इंशाअल्लाह। आमी मुसाफिर आची, मुसाफिरेर दुआ रद्द होए नहीं। अल्लाह नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसाफिर दुआ करता है,
अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। मजलूम, कोई मजलूम दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। कोई बीमार जब दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और कोई माँ बाप अगर अपने बच्चे के लिए दुआ करे, अल्लाह उसकी भी दुआ को रद्द नहीं करता। ये मदरसे का जलसा है ना शेख, मदरसे का जलसा है। ये मेरे सामने बैठे बच्चे देखो, मेरे बच्चों नौजवानों देखो, एक बात याद रखना, पढ़ो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, पढ़ो, मदरसे में पढ़ो। हाँ लाइए, तंजीला, ये औरत है ना, हाँ? वाहिद आलम, अच्छा हम कंफ्यूज हो गए। वाहिद आलम साहब ने तंजीला के सालो सवाब की नियत से 500 रुपए दिया। ये ना बोलना होगा। अल्लाह देने वाले के देने को कबूल फरमाए, और जिनके नाम से दिया अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, तालीम को फोकस करो। एक बात याद रखना, जाहिल मत रहना। जाहिल जाहिल नहीं रहना है। पढ़ो पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए। जाहिल मत रहना। चाहे तुम्हें पैदल यहां से कटिहार तक क्यों ना जाना पड़े, जाना, लेकिन इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना, जाहिल न मरना। उचितपुर के मुसलमानों, अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए जमीन बेचनी पड़े, तुम जमीन बेच देना। इंशाअल्लाह अगर तेरा बेटा कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह देखना, ऐसी ऐसी कितनी जमीन वो खरीद कर दिखा देगा। जाहिल मत रखना। जाहिल रखोगे तो वो तो बेच के खत्म कर देगा, वो बेच कर खत्म कर देगा। कुर्बान जाओ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन कुर्बान जाओ, एक हमारे भाई हैं, वो एक बच्चा मेरा मेडिकल करना चाह रहा था, नीट का एग्जाम दे रहा था, पढ़ाया कोटा में, पढ़ाया दिल्ली में, पढ़ाया 2 बच्चों को, लेकिन नीट नहीं निकाल पा रहा था। उस बच्चे की ख्वाहिश थी काश मैं डॉक्टर बनता, ताकि सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए फीस में लेता लोगों से, और लोगों का मैं इलाज करता। अब उतनी औकात तो है नहीं, ये 70 लाख 80 लाख 90 लाख रुपए देकर अपने बच्चे को एडमिशन करवाता, उस लायक नहीं था। लेकिन कहने वाले ने कहा कि जब इरादे मुकम्मल हो इंसान के तो अल्लाह की मदद होती है। एक ऐसा शख्स तैयार हुआ, साकिब साहब हैं, वो यहाँ के जिला अरवल के बाद जो है, बहुत अच्छा जिला का नाम है, वो दिल्ली में रहते साकिब साहब। उन्होंने मेरे हौसले को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को मेडिकल में पढ़ाना, हम आपका हेल्प करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया। कुछ जमीन है मैंने उसे बेच दी। मैंने कहा कि इंशाल्लाह बच्चा पढ़ेगा। अरे नहीं कमा के हमको खिलाएगा, हम मर जाएं, कम से कम कौम की खिदमत तो करेगा, गरीबों की मदद तो करेगा, शायद अल्लाह इसी अमल के बिना पर हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उज्बेकिस्तान भेजा उस बच्चे को मैंने, इधर ही गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एडमिशन हो गया। अब अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको कामयाब कर दे। पढ़ा लिखा अपने बच्चों को, नौजवानों, जमीन कोई बड़ी चीज नहीं है, तालीम बहुत बड़ी चीज है। एक बात याद रखो, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी नहीं है। बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी है? अरे बोलो ना भाई, ये काम तो सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। ये काम सदियों से जानवर भी करते हुए आ रहा है, लेकिन कुर्बान जाओ, असल जो काम है बच्चा पैदा करो तो उसकी अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो, फिर वो बच्चा बेहतरीन बनेगा। और जानते हैं सबसे पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ने का हुक्म मिला, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। और आज हम सबसे पीछे हैं। कुर्बान जाओ, जहालत इतनी है, अल्लाह अकबर कबीरा। जहेज हमारी समाज में है। बताइए, ये जहेज आज से 400 500 600 साल 100 साल पहले हमारे समाज में जहेज था? अरे बोलो भाई, जहेज था?
अभी है कि नहीं, इधर है कि नहीं है? अरे आपका कटिहार जिला में है कि नहीं है? जहेज है 5 लाख। वाह बताइए, ये तो कहिए इसको फकीर मत बोलिए, ये इंटरनेशनल फकीर है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर सुना दे इसके लिए। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तालीम की कमी है कि लोग बेटी वाले से जहेज मांग रहे हैं। काश वो कुरान पढ़ा होता, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ा होता तो इंशाअल्लाह किसी लड़की से वो निकाह करता, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक निकाह करता, वो किसी बेटी वाले से जहेज ना मांगा। मुसलमानों इसे छोड़ो, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना, अरे बोलो भाई, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना? नहीं बना मुसलमानों, नहीं बना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वासीला। आहा, एक बात और याद रखो, अच्छा बेटी की जो शादी होती है, बेटी की जो शादी होती है तो बेटी वाले का खर्च ज्यादा होता है कि बेटे वाले का खर्च ज्यादा होता है? अरे जोर से बोलो भाई, बेटी वाले का। बताइए, ये उल्टा है कि नहीं? जबकि बेटी वाले का 1 रुपया 1 पैसा खर्चा नहीं, 1 पैसा भी खर्च बेटी वाले का नहीं है। और कुर्बान जाइए, काश मेरे बच्चों तुम तालीम हासिल किए होते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े होते, तुम्हें पता चलता हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इससे खूबसूरत जोड़ी कोई बताओ? जानते हो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में निकाह पढ़ाए, निकाह कहाँ होना चाहिए? अरे बोलो कहाँ होना चाहिए? अरे मस्जिद बोलो ना भाई, भाभी मस्जिद बोलने में डरता है। मस्जिद में होना चाहिए, और भी कहीं हो सकता है, ये नहीं है, लेकिन नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद में पढ़ाया, मस्जिद में पढ़ा है आपने। हजरत अली, कुर्बान जाओ, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का तो अपना घर भी नहीं था, अपना घर भी नहीं था मदीने में। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक घर दिया हजरत अली को। आज हम लड़के के अंदर में बेटी के रिश्ता, अच्छा बेटी वालों के अंदर भी कुछ कमियां हैं। वो लड़का ढूंढेगा, गरीब लड़का से बेटी को नहीं पिलाएगा, वो ढूंढेगा लड़का एमए है कि ओमए है या बीए है कि एलएलबी है, वो लड़का का बिल्डिंग है कि नहीं है, लड़का का 100 बीघा जमीन है कि नहीं है, लड़का का कोठी है कि नहीं है, लड़का का बिल्डिंग है कि नहीं है, लड़का का बाहरी कमाई है कि नहीं, ढूंढो, पकड़ो, सोचो और कुर्बान जाओ। मदीने में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पैगाम अमीर लोगों ने दिया। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, नहीं बेटी फातिमा मेरी छोटी है।
हजरत अली से अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। सोचो मुसलमानों, नबी की सीरत पढ़ो, नबी की जिंदगी को देखो और कुरान को पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा दीन क्या है, दीन के अहकाम क्या है, कुरान का हुक्म क्या है, अल्लाह अपने बंदे से क्या चाहता है। तो मुसलमान मोमिन वही है जो अल्लाह कहे, अल्लाह के रसूल कहे, उस पर अमल करे, वो मुसलमान है। उस पर अमल करे वो मुसलमान है। तो तालीम को फोकस करो, एजुकेशन हासिल करो मेरे बच्चों, जितना पढ़े। देखो हम ये नहीं कहते कि खाली आप मदरसे ही में पढ़िए, मदरसे में भी पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आप मेडिकल में जाइए, कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, दिल्ली जाइए, जामिया जाइए, और अब मिस्र जाइए, लंदन जाइए, अमेरिका जाओ, तालीम हासिल करो। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमती व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। आज देखिए हालत ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे हिंदुस्तान की जब सर्वे हुआ एजुकेशन में, पढ़ाई में, तालीम में, जब तमाम कौमों की सर्चिंग की गई कि कौन कौम पढ़ाई में, तालीम में आगे है। और जानते हो ए मेरे बच्चों सुनो, जानते हैं आगे तो छोड़ो, सबसे पीछे जिनका नाम आया, जिस कौम का नाम आया, वो मुसलमानों का आया कि मुसलमान तालीम में सबसे पीछे है, मुसलमान का बच्चा एजुकेशन में सबसे पीछे है। इसीलिए पढ़ो, कब तक जाहिल रहोगे। खुद भी पढ़ो, एक वक्त फाका करना पड़े फाका कर दो, भूखा रहना पड़े पढ़ जाओ, 10 टका बचा के रखो, इसको पढ़ाई में लगा दो। किताब नहीं है, 10 रुपया है, अब हम सोच रहे हैं कि 50 टका मेरे जेब में है, मेरे पास में कलम नहीं है, मेरे पास में कॉपी नहीं है, और होटल में खाना है। तो मेरे बच्चों सुनो, उस वक्त खाना होटल में मत खाना, इस 50 रुपए से तुम कलम खरीद लेना, इंशाअल्लाह तालीम हासिल करना, देखना ये दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। एक नौजवान को देखे, ओ स्टेज पे बैठा हुआ था, 5 गो कलम उसका पॉकेट में था, 5 गो। हम बोले बाप, लगता बहुत बड़का पढ़ा लिखा है। तो हमने कहा कि देखो भाई, तकरीर किए तो हमने कहा कि देखो ऐसा नौजवान बनो जिसके पॉकेट में 5-5 कलम है, ये पढ़ा है, इनसे सीखो। वो लड़का खड़ा हुआ, बोला शेख हम पढ़े नहीं है। पढ़े नहीं है, ये 5 गो कलम कहाँ रखा पॉकेट में? बोला कि हमारा कलम का ना फैक्ट्री है, हम प्रचार कर रहे हैं। सोचो तो सही, हम कहां थे, कहां से कहां चले आए। अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, मुसलमानों नबी की सीरत, नबी की सुन्नत सिखाओ। अभी मुझसे पेशतर हजरत ने बहुत अच्छी तकरीर करी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि बच्चे की तरबियत कैसी होनी चाहिए। अब बाप सिगरेट पिएगा तो बेटा देखिए करेगा, और होता यही है। और कुर्बान जाइए, कोई चंदा करने वाला अगर आ गया मेरे दरवाजे पे, अरे आते हैं ना चंदा करने के लिए, अरे इधर नहीं आते हैं, दरवाजे घर में आते हैं ना, मदरसे वाले आ गए, मस्जिद वाले आ गए, अच्छा बाप कुर्सी लगा के बैठा है दरवाजे में, दूर से देख लिया कि मौलवी साहब आ रहा, बाप घुस से अंदर चला गया। अब मौलवी साहब आके दरवाजा में खड़ा है, तो ये अंदर में आके अपने बेटा को बोलता है, जो बाहर जो पूछेगा ना अब्बा कहाँ हो, तो बोल देना खेत चले गए। बच्चा झूठ बोलना सीखेगा कि नहीं सीखेगा? आपने क्या तरबियत दी,
क्या तरबियत दी। और कुर्बान जाओ, जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। मुसलमानों, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े चीन जाओ, लेकिन जाहिल मत रहो, पढ़ो, कलम उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल हम्द। अच्छा, अफसोस का मकाम होता है मेरे बच्चों, नौजवानों, यहूदी की तादाद पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 70 लाख है, 70 लाख। कितने यहूदी हैं? अरे बोलो भाई, 70 से 72 लाख। 70 से 72 लाख यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में है। लेकिन कुर्बान जाइए, आपको हैरत होगी मेरे बच्चों, नौजवानों, आपको सुनकर हैरत होगी कि जितने भी टेक्नोलॉजी के सामान आज देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब ये क्या है? 3G, 4G, 5G, 6G भी आया कि नहीं आया? आने वाला है। अबे देखो, बोलता आने वाला है, लगता है ये चीन से अभी आया। आ ही जाएगा, आएगा जरूर, इसलिए कि चीन बहुत आगे है, चीन बहुत आगे है माशाल्लाह। देखिए, चाय वाला अलग परेशान है, बताइए, एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, चाय बिक के जलसा को बर्बाद कर। खैर, बेचारे का 10 पैसा आमदनी हो जाए, बेचारा रोटी रोजी में लगा हुआ है। अल्लाह इसके चाय में बरकत दे दे, बरकत दे दे, कमाई में बरकत दे, इनकी रोजी में बरकत दे। ये बेचारे लोग मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए ना, रात कितनी हो गई है, दोनों हाथ इनका बंद है। सुनो सुनो नौजवानों, सुनो, एक हदीस याद आ गई। सबसे बेहतरीन कमाई जो है ना, हाथ की कमाई, सबसे बेहतरीन कमाई हाथ की कमाई है, मेहनत की कमाई है। अल्लाह बड़ा खुश होता है। और सुनो, जो अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, मां के लिए, बाप के लिए कोई नौजवान अगर मेहनत करने के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह के रास्ते में निकलता है कि हम 10 पैसा, हम 10 टका, 50 टका कमा के लाएंगे, हम अपने माँ बाप को बूढ़े माँ बाप को खिलाएंगे, मेरी बीवी खाएगी, हम बच्चे को खिलाएंगे, बच्चे की तरबियत होगी। कुर्बान जाओ, ओ बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। रात के आखिरी हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ये जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह हम सबको इस इजलास में, जलसे में, अल्लाह बैठने को कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले। देखो, यहूदी, ए बेटा बैठ जाओ ना, बैठ जाओगे? बोलता है कह कि जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है परेशान है? बोला कब बर्दाश्त से बाहर है। हमने कहा बैठ जाओ, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, नौजवान हो। बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी, तो हमने कहा कि बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहन जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनाएंगे। 70 से 72, 75 लाख यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में। आपको मालूम है मेरे बच्चों, सुनो, अमेरिका यहूदियों की मुट्ठी में है, और कुर्बान जाओ पूरी दुनिया को ये यहूदी अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। अब मुसलमान की तादाद कितनी है? 200 करोड़ 87 लाख, कई हजार मुसलमानों की तादाद है पूरी दुनिया के अंदर में। लेकिन कुर्बान जाओ, ये मोबाइल बनाने वाला कौन है? एक यहूदी है। और कुर्बान जाओ, लैपटॉप बनाने वाला कौन है? एक यहूदी है। और कुर्बान जाओ, फेसबुक किसका है? यहूदी का है। व्हाट्सएप किसका है? यहूदी का है। और टीवी की कौन बनाया? यहूदी बनाया। यहां तक के जो हम अपने बच्चे को खिलाते हैं, किट कैट, अरे वो होता ना जो चॉकलेट, की नाम है? किट कैट, डेयरी मिल्क, कौन बनाया? यहूदी प्रोडक्ट है। ये यहूदी प्रोडक्ट है मेरे बच्चों। सुनो, यहीं तक नहीं, नहाते हो, साबुन लगाते हो ना, लक्स लाइफ बॉय कौन बनाया?
यहूदी बनाया। और सुनो सुनो, यहीं तक नहीं है, और कुर्बान जाओ, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं शायद क्रीम लगाते होंगे। क्रीम लगाते हो? लगाते हो नहीं? हाँ हाँ, देखो क्रीम मर्दों के लिए नहीं है, बनाओ सिंगार मर्दों के लिए। अरे बनाओ सिंगार मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए है। और औरतें भी बनाओ सिंगार करेगी तो किसके लिए? पड़ोसी के लिए, मर्द के लिए। तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सुनो, हम मना नहीं करते हैं, हमेशा बावजू रहा करो, अल्हम्दुलिल्लाह साबुन लगाओ, हम मना नहीं करते हैं, हमेशा साफ सुथरा रहो, अपने कपड़े को भी पाक रखो, अपने जिस्म को भी पाक रखो, अपनी नीयत को भी हमेशा साफ रखो। तो मैं कह रहा था ये सारे